सबसे पहले मैं चारू प्रज्ञा जी आपका एक कमेंट जानना चाहता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तय किया है कि एक कमेटी बनेगी, विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी, उनके सुझाव आएंगे। सुझावों के आधार पर वो ये जानना चाहते हैं कि 500 मीटर का दायरा आप लोगों ने बताया, 100 मीटर की ऊंचाई जो पिछले फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही तय की, वो क्या अरावली को पूरी तरह से सुरक्षित बचा पाएगी? यही सवाल रिपब्लिक टीवी का था। यही सवाल हमने पूछा कि 100 मीटर के दायरे में तकरीबन 11,000 चोटियां छूट जा रही, क्या ये 500 मीटर का गैप उनको बचा पाएगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यही जानना चाहता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी नमस्ते राम मोहन जी। देखिए, अरावली डिबेट जिस तरीके से उठा है और जिस तरीके से डिस्कस हुआ है, उसमें हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स को मिक्स करके प्रेजेंट करा जा रहा है और यहाँ पर मैं हमारे ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर की कुछ बातें दोहराना चाहती हूँ। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ये एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट है ही नहीं। ये जो डिबेट है, ये इलीगल माइनिंग वर्सेस लीगल प्रोटेक्शन का डिबेट है और इलीगल माइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इलीगल माइनिंग, पहली लीज, आने वाले समय में जो लीजेस हैं, इवन वे सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई है। आप एक बात और समझिए, थोड़े समय पहले तक, अर्ली 2010 2011 तक जिस तरीके से लूट जोन बना रखा था अरावली को, बहुत पुरानी सरकारों ने जिस तरीके से यहाँ पर अनचेक्ड माइनिंग कंटिन्यू होने दी थी, उन सब चीज़ों की वजह से अगर हम एनवायरमेंटल कंसर्न्स को आज फेस कर रहे हैं, शायद हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन आज हमारी सरकार कमिटेड है टू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रोटेक्टेड जोन। और केवल ये अरावली की बात नहीं है, ये एक ब्लैंकेट डिसीजन है भारत सरकार का। जब पर्यावरण की बात आती है, जब एनवायरनमेंट की बात आती है, हम होली सोली फुल्ली कमिटेड है और इस बात के ऊपर जो कोई सवाल उठाता है वो फैक्ट्स के दायरे में नहीं रहता। अरावली इसका एक आपने कहा कि इलीगल माइनिंग पूरी तरह से रोक दी गई, 17% ऑफ इट। ये आपने कहा इलीगल माइनिंग पूरी तरह से रोक दी गई। हमारे कैमरे पर ऑन कैमरा इलीगल माइनिंग हो रही है और जब हम हट गए हैं तो हम यह भी बता सकते हैं कि इसके बावजूद भी हो रही हो, इलीगल माइनिंग रोकी नहीं गई है। यह हमने ऑन कैमरा रिपब्लिक पर साबित किया। हमारे सामने ब्लास्ट हुआ, हमारे सामने ट्रक निकले और हमारे सामने, ये देखिए, मैं साइड दिखा रहा हूं आपको, वो साइड दिखा रहा हूं जिस साइड पे हमारा रिपोर्टर गया, वो ट्रक के ऊपर चढ़ गया मैंने, चारू जी। और ये अगर प्रोसेस इतना आसान होता इलीगल माइनिंग को रोकना, केवल नियम बना देने से इलीगल माइनिंग नहीं रुकती, नियम को इंप्लीमेंट करने से इलीगल माइनिंग रुकती है। यह पहला पॉइंट है। नहीं, सैटेलाइट मॉनिटरिंग से रुकती है। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। और ये जिस दिन ऑर्डर, और ये जिस दिन 19 तारीख को हम विषय उठा रहे हैं और 22 तारीख को, मैं चारू प्रज्ञा आपको डिटेल वाइज बता रहा हूं, 22 तारीख को ये विजुअल्स, आप उसको दिखाइए। लेकिन आपको अगर जी, ये विजुअल्स है 3 दिन बाद विषय उठाने के बाद हमने कहा रिपोर्टर्स से कि भाई आप लोग जाइए, देखिए फील्ड में क्या हो रहा है अरावली के अंदर। ये हो रहा था जो आपके सामने विजुअल्स है। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, और कोई सरकार जो सारी दावा करते हैं वो कांग्रेस के लोग रहे हो पहले सत्ता में, अभी बीजेपी के लोग रहे हो, और केवल अरावली की बात नहीं कर रहा हूं। जहां जहां यह कहा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रही, वहां मैं डंके की चोट पर बता रहा हूं आपको कि इलीगल माइनिंग हो रही। वो नर्मदा के अंदर हो रही है, वो बुंदेलखंड में हो रही है, वो अरावली के अंदर हो रही है, नदियां छलनी की जा रही हैं। ये आपसे छुपा हुआ नहीं हो सकता, ये आपसे छुपा हुआ। आपका मतलब, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जहां जहां जो संभाल रहा है, वो कांग्रेस के लोग संभाल रहे हैं, कहीं पे स्टेट की सरकार, कहीं पे बीजेपी के लोग संभाल रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहे और नियम से नहीं रोकेगा ये केवल। मैं सिर्फ इतना हमारा कंसर्न था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है, इसलिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। ये किसी से स्टेट वर्सेस मीडिया नहीं है, ये सरकार वर्सेस मीडिया नहीं है। मैं ये कहता हूं कि सबके सहयोग से एक ऐसा माहौल बने कि हमारा पर्यावरण भी बचे, जो तय मानक है उनके आधार पर डेवलपमेंट भी हो। केवल इतनी बात मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न जाहिर किए हैं, जो वो जानना चाहते हैं, उस पर आपका टेक क्या है? जी, सुप्रीम कोर्ट के सारे कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं और हमारी जो सरकार है, और अब आप मेरी बात ध्यान से और समझ के सुनिएगा राम मोहन जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बात दर्शकों तक पहुँचे। निर्णय पहले की सरकार ने कुछ लिए, डेफिनेशन गहलोत सरकार ने कुछ दी, कोर्ट ने एक निर्णय लिया, एक डेफिनेशन फाइनलाइज की, लेकिन अटैक किस पर हो रहा है? सरकार के ऊपर, आज की सरकार के ऊपर। और ये आज की ही सरकार है जिसके देख रेख में सैटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू हुई, जिसके देख रेख में पर्यावरण
पर्यावरण की कम से कम बातें शुरू हुई थी। अरे उससे पहले आप मुझको बताइए ना, आप करते थे क्या शोज कि माइनिंग कहाँ पर हो रही है? ये जो अवेयरनेस आई है ये इसीलिए आई है क्योंकि ये सरकार कंसर्न्ड है, चाहे वो एनर्जी की बात हो, वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, वो फॉरेस्ट कवर की बात हो, वो माइनिंग की बात हो, इलीगल माइनिंग को रोकने की बात हो, एथिकल तरीके से इस देश में पर्यावरण को प्रिजर्व करने की बात हो। ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। आप कहते हैं जनता की आवाज सुनी गई इसलिए निर्णय लिए गए, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, ये जनता की ही आवाज है ना जो सरकार चलाती है? सरकार भी तो जनता ही बनाती है। तो अगर सरकार को इस बात की पॉइंट है आपकी बात में चारू जी, पूरा पॉइंट है। मैं किसी चीज को डिनाई करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा। आवाज है और मुझे ये जनता की आवाज है जो सरकार बनाती है, ये जनता के वोट से सरकार बनती है, सरकार जनता का ख्याल रखती है। मैं सारी चीजें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब निर्णय इस आधार पर होने लगे, तो प्रश्न उठाने पड़ते हैं कि आपके क्या वो मानक चलेंगे जिन मानकों का आप ही विरोध करते थे? कांग्रेस की सरकार ने, आपने कहा कि डिसीजन ये लिए 100 मीटर की रेंज वाले दायरे, आपके ही नेताओं ने, स्थानीय नेताओं ने राजस्थान के अंदर ये सवाल उठाया उस वक्त कि ये गड़बड़ कर रहे हैं भाई, ये खनन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। और जब आप सरकार में आए तो कहें कि उनके नियम थे इसलिए हमने लागू कर दिए। यदि सवाल वहां पूछे जाएंगे तो अवधेश जी यहां भी पूछे जाएंगे। उनके नियम नहीं, और नहीं, और अदालत माननीय अदालत के पास ये अख्तियार है कि वो तय करे। जिन नियमों को बदलने के लिए अदालत जाना पड़ता है, उस अदालत में भी जो पेशी हुई है, जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है, जो आगे आने वाले समय में भी रखा जाएगा, जो क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, वो यूनिवर्सल डेफिनेशन है। तो 100 मीटर का दायरा हमारी सरकार ने तय नहीं किया था, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगी तो जिम्मेदारी सरकार की एनफोर्स करने की तो बनती है। इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। एक और पॉइंट को समझना पड़ेगा। अमाइकस क्यूरी के परमेश्वरन जी ने जो अदालत के अमाइकस क्यूरी है, उनको कोई, हम लोग नई मीडिया वालों के वकील नहीं है, वो उन्होंने पॉइंट आउट किया वो 3 डिग्री स्लोप की परिभाषा क्या है, अभी पर्यावरणविदों से मैं पूछूंगा, उनसे जानूंगा। और ये पॉइंट रेस किया गया, अमाइकस क्यूरी उन्होंने रेस किया। ये सामान्य विषय नहीं है। अगर माननीय अदालत अवधेश जी दोबारा इस चीज को सुन रही है, अगर दोबारा अवधेश जी इस बात को सुन रही है और वो ये जानना चाहती है कि 500 मीटर के दायरे के बाहर कितनी अरावली बचेगी, अगर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 700 मीटर दो हाई, जिनको आप 100 मीटर के ऊपर अरावली मान रहे हैं, उनके बीच का 500 मीटर की दूरी की जगह अगर 700 मीटर दूरी है, तो क्या खनन होगा? और अगर होगा तो क्या अरावली संरक्षित रहेगी? यह स्पष्ट सवाल आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया है। राम मोहन जी, ऐसा है, रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक टीवी ने इसको व्यापक पैमाने पर उठाया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने ही आदेश को स्थगित किया है जी, तो जाहिर है कि आपका हक बनता है सवाल करने का, उसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी प्रकार की, जिसको स्पेसिफिक टिप्पणी कहते हैं अपने फैसलों को लेकर, वो नहीं किया है।